अखिल भारतीय स्तर पर चल रहे किसान आंदोलन को प्रगति प्रदान करने वाले तमाम किसान संगठनों के साथियों एवं विभिन्न वामपंथी व अन्य दलों से आए हुए हमारे हमदर्द साथियों, नगरवासियों, हम आप सबों का अखिल भारतीय किसान महासभा की राष्ट्रीय कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, दिल्ली दरबार को आपके भाइयों ने घेर रखा है और दिल्ली दरबार के जो निजाम है वो उनकी बातों पर गौर करने के बजाय लगातार अपनी हठधर्मिता का परिचय दे रहे हैं। लगातार किसानों को कह रहे हैं कि आप लोग यहां से चले जाओ, हमने जो 3 किसान बिल लाए हैं, ये 3 किसान बिल भारत की जनता और यहाँ के राष्ट्र के पक्ष में है। देश का किसान बार बार उनसे कह रहा है, गुहार लगा रहा है। उस समय से ही जब यह बिल की शक्ल में था, उस समय से ही गुहार लगा रहा है कि ऐसे किसी कानून को किसान मंजूर नहीं करेंगे। आखिरकार नरेंद्र मोदी की सरकार संसद में बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक तरीके से इस तीनों बिल को पास करवाया, जिसे राज्यसभा में बहुमत नहीं था, बगैर कोई मत विभाजन किए और किसी तरह अफरा तफरी में इस बिल को, गैर जनतांत्रिक बिल को, किसान विरोधी बिल को किसानों के हित के खिलाफ कॉर्पोरेट बादशाहों के पक्ष में लाया। ये शायद दुनिया के इतिहास का यह पहला संसद है जो मोदी की रहनुमाई में वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों को किसी भी तरह का सवाल पूछने का अधिकार नहीं था। यह संसार का पहला संसद है ऐसा जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि इस सत्र में किसी को कोई प्रश्न पूछने नहीं दिया जाएगा। यह दुनिया का, शायद मेरी नजर में दुनिया का पहला मौका है और ये भारत में संभव हुआ, हिंदुस्तान में संभव हुआ, उस हिंदुस्तान में संभव हुआ जहां गांधी, बुद्ध, महावीर ऐसे महान मनीषी हमारे धरती पर पैदा हुए, जहां हमारे देश में ही सबसे पहले लक्ष्मी गणराज्य की स्थापना हुई और सबसे बढ़कर दादा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इंसान को अधिकार पूर्वक सीना तान कर इस धरती पर चलने के लिए जो संविधान बनाया, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए ये कॉर्पोरेटों के दलाल, यहाँ की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संघ परिवार के ये तमाम फरेरे देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये कहते हैं खेती कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, खेती एक कॉर्पोरेटों को देना चाहते हैं। दूसरी बात, ये सारे मंडियों को खत्म करके प्राइवेट मंडियां बनाना चाहते हैं। और तीसरी बात, ये किसानों के एमएसपी तो खत्म कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये सारे जमाखोरों को लाखों लाख टन किसानों का गल्ला जमाखोरी करने का इन्होंने निर्देश दे रखा है। और चौथा, इन्होंने कुख्यात बिजली बिल लाने के लिए सदन में प्रस्तावित रखा है कि इसे ही लाया जाएगा, जिसके जरिए बिजली कंपनियां प्राइवेटाइज होने के बाद मनमाने तौर पर तमाम बिना कोई परहेज किए हुए आय वर्गों का, बिना विभिन्न आय वर्गों के लोगों की बिना कोई लिहाज किए मनमाने तरीके से बिजली बिल वसूल करेगी। ऐसे ही कुख्यात 4 बिल भारत के किसान की भारतीय किसानों पर यह देश के किसानी का नीलामी का दस्तावेज है, देश के किसानों के गुलामी का दस्तावेज है। इस दस्तावेज को रद्द करने बगैर भारत का लोकतंत्र महफूज नहीं रहेगा। एक तो हमारे देश की सभी सार्वजनिक कंपनियां, तमाम नवरत्न कंपनियां एक एक कर बेची जा रही है।
देश के जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उसे किस्तों में समाप्त किया जा रहा है, उनकी मर्यादा को खत्म किया जा रहा है, उनकी महिमा को धूल धूसरित किया जा रहा है और लोकतंत्र एक तमाशा बनाया जा रहा है। एक सर्वसत्तावादी हुकूमत के जरिए देश में बारी बारी से तमाम वर्गों पर ये जो कहर ढाया जा रहा है ये कोई मामूली कहर नहीं है, यह हिंदुस्तान के लोकतंत्र के समाप्ति का पर्व यह बनाना चाहते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि दिल्ली के किसान, दिल्ली में जो किसान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं कुछ और अन्य जगहों से जो इकट्ठे हुए हैं, ऐसे ही किसान आंदोलन को बिहार में और देश के अन्य हिस्सों में फैला देंगे और इस हुकूमत को हम चलने नहीं देंगे। ये अल्टीमेटम ये सभा के माध्यम से कहना चाहते हैं। आप जरा गौर कर लें, मोदी इसके बाद भी पूरी धृष्टता से कह रहे हैं फिक्की के सम्मेलन में कि हम इन तमाम चीजों के निजीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और आपको उद्योगपतियों को वो कृषि में निवेश के लिए ललकार रहे हैं। भला यह कौन नहीं जानता कि निवेश से मुनाफा कमाया जाता है या कल्याण किया जाता है। ये सरकार दुनिया की तमाम तरह की जवाबदारियों से अपना हाथ खींचते हुए ये पूरे देश को कंपनी राज में तब्दील करने की कोशिश कर रही है और आधा लगभग कई मामले में ये कंपनी राज लाया जा चुका है। तमाम तरह की कंपनियों को बेचा, सरकारी कंपनियों को बेचा ही जा चुका है और हर जगह इन्हीं के जलवे दिखाई पड़ रहे हैं। पता चला है कि एफसीआई के गोदाम और ये तमाम एसएफसी के गोदाम इसे प्राइवेट पूंजीपति ठेके पर लेना चाहता है और बड़े बड़े गोदाम तो अडानी और अंबानी के हरियाणा और पंजाब में बनाए जा रहे हैं, जमीन खरीद करके जिसमें वो भारी मात्रा में किसानों का सस्ते दर पर कृषि उत्पाद खरीद के जमा करेंगे और जमाखोरी करके मनमाने दाम पर ये बेचेंगे। आपने भी हाल ही में देखा होगा, आपने हाल ही में भी देखा होगा कि नासिक से 2 रुपये किलो प्याज खरीद कर पूरे देश को इन्होंने 100 रुपये और 80 रुपये किलो प्याज इन्होंने बेचा और कहा कि देश में प्याज की किल्लत है। अभी देखिए आप आलू देख ले, आलू अभी 40-50 रुपये किलो इसी पटने में बिकते रहा, लेकिन अब आलू उखड़ना शुरू हुआ है किसानों का। ये 6 रुपये, 8 रुपये और 10 रुपये बिकेगा और मंडी जैसे ही उनके पास पहुंचेगा इनका दाम आसमान छूने लगेगा। और इन बातों पर आज कोई गौर नहीं कर रहा। आज कोई भी उत्पाद खरीद के देख लो, औद्योगिक उत्पाद वो 2 गुना, 1.5 गुना और 3 गुना दाम पर बिक रहा है, कोई कहने वाला नहीं है। एक एक कर तमाम नागरिक सुविधाओं को खत्म किया गया है, सब्सिडी खत्म की गई है, किसानों की सब्सिडी तो पहले ही खत्म की गई है और इसके बाद अब किसानी को पूरी तरह खेती और किसानी को तबाह कर देने के लिए ये काला कानून 3 लाया गया है हमारे देश में, जो किसान और किसानी के गुलामी का दस्तावेज है। हम इसे कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि बिहार के तमाम किसान, हम लोग किसान यात्रा के जरिए बिहार की धरती को, यहाँ पटना को भी, पटना की सड़कों पर ही हम लोग लाखों की संख्या में किसान जुटकर उसी तरह डेरा डाल दे और तब तक डेरा डाले रहे जब तक कि यह किसान बिल वापस नहीं हो जाता। और इनके इरादे कोई छिपे हुए नहीं है, इन्होंने अपने इरादे को पूरी तरह जाहिर कर दिया है। मोदी जी ने अपने इरादे को पूरी तरह जाहिर कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि ये खेती कॉर्पोरेट करेंगे, इससे निवेश बढ़ेगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, इससे देश और राष्ट्र की समृद्धि होगी। उनके राष्ट्र का मतलब आप समझो, उनके राष्ट्र का मतलब अडानी और अंबानी का विकास है। उनके राष्ट्र का मतलब ये भगवा गिरोह के लूट के बाजार में हिस्सा का मतलब है। उनके राष्ट्र का मतलब इस देश